हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 वसंत का रक्त और हमारा शरीर। रक्त मतलब खून और हमारा शरीर यानी अवर बॉडी। तो खून और बॉडी में क्या रिलेशनशिप है आज हम पढ़ेंगे, और खून कितने प्रकार का होता है, किस तरह से काम करता है, ये सभी चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। खून ना होने से कौन सी बीमारियां होती हैं, तो उसी तरह हम इसको पढ़ेंगे। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप, ठीक है, जिससे छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बड़ी दिखती हैं, ठीक है, वो सूक्ष्मदर्शी। अंडरलाइन कर लीजिए, सूक्ष्मदर्शी, इसका अर्थ पूछा जा सकता है आपसे। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को अनीमिया है, चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, मतलब जानने की उत्सुकता हुई। जिज्ञासा अंडरलाइन कर लीजिए, जिज्ञासा मतलब जानने की उत्सुकता हुई। वह बोला, दीदी, एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? अब देखो, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि अनीमिया क्या होता है, या अनीमिया से क्या तात्पर्य है, या क्या मतलब है। तो इसका जवाब अगली लाइनों में आपको दिखेगा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान होता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन आया भी है कि रक्त को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। तो अब ये बता रही है कि रक्त के जो हैं वो दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है यानी लिक्विड है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता। उन्हें बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हूँ। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। देखो यहाँ पर जैसे ये कण दिखाई दे रहे हैं, ये लाल कण हैं बालूशाहियों की तरह, या फिर आप कह सकते हैं, अगर आपको बालूशाही नहीं पता कि क्या होता है, एक स्वीट का नाम है, या कह सकते हैं वड़ा,
ठीक है, सांभर वड़ा सबने खाया तो इसके वड़े की तरह हाँ लग रहे हैं लाल लाल। ठीक है, तो हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ से अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण रक्त के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने से होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व यानी आयरन और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त, ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इस कमी को अनीमिया कहते हैं। तो अगर आपको पूछा जाता है कि अनीमिया क्या होता है, तो क्या होता है, लाल कणों की कमी को अनीमिया कहते हैं। तो संतुलित आहार लेने मात्र से ही हम अनीमिया से बच सकते हैं, अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो अनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, मतलब एंटर करते हैं। इसीलिए अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व यानी पहले अच्छी तरह से हाथ धो लें, साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन पर ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा। फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु यानी प्लेटलेट भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर हवा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यो मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना।
रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक शरीर किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी, लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति को खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, मतलब 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा, आपको पता है कि रक्त जो है सभी मनुष्य का अलग अलग होता है, किसी का ए पॉजिटिव, किसी का ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव नेगेटिव, बी पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो अब वो पूछ रहा है कि अगर उस समय अगर नहीं मिला वही खून तो क्या करते हैं? अनिल ने पूछा, जो चाहिए, अगर आप मान लो कि आपका बी पॉजिटिव है और आपको चोट लग गई है और बी पॉजिटिव तब खून नहीं मिला, तब क्या करें? तो वो पूछ रहा है, तो आपको पूछा जाता है कि ब्लड बैंक क्या है। तो अब वो बता रहे हैं, ऐसी आपात स्थिति में अगर ना मिले तो उसके लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार किया रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाएगी। ठीक है, तो 18 वर्ष से अधिक जो लोग हैं वही खून दे सकते हैं, और उनसे एक बारी में कितना खून लिया जाता है ये भी पूछा जा सकता है, 300 मिलीलीटर। ठीक है, प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है, वैसे ही शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो ये रक्त की इम्पोर्टेंस और हमारे शरीर में किस तरह से रक्त का फंक्शन जो है वो काम करता है, खून किस तरह से काम करता है, कितने प्रकार का होता है, और ब्लड बैंक क्या है, अनीमिया क्या होता है, तो अनीमिया कैसे होता है, ये सब क्वेश्चंस जो हैं आपको याद करने होंगे। और अनीमिया से कैसे बचा जा सकता है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको पढ़ने आवश्यक हैं कि अनीमिया से कैसे बचा जा सकता है। तो यहाँ पर
बताया है डॉक्टर दीदी ने, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं और ये मात्रा में जब हम ले लेते हैं तो अनीमिया की कमी से बचा जा सकता है। मतलब अपने खाने पीने को अगर ठीक रखें तो हम किसी भी बीमारियों से बच सकते, किसी भी बीमारी से बच सकते। तो इसीलिए कहा गया है रक्त के बारे में हमें पता होना चाहिए। 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति जो हैं वो खून दे सकते हैं ताकि ज़रूरतमंद को खून जो है वो काम आए, है ना, आपातकालीन स्थिति में। तो ये ज़रूर आवश्यक आप भी याद रखें। और हमारा ऐसे ही हमारे किसी नज़दीकी पर्सन को भी ज़रूरत पड़ सकती है ना। तो रक्तदान ज़रूरी करना चाहिए और ब्लड बैंक क्या होता है ये सब आपको पता होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।